Hello everyone, welcome to my Get Ready With Me and Bug Bug series after so long. So yeah, now here I am dressed up, but let's start from the start. Welcome back everyone. So of course first we are going with this toner. बहुत टाइम हो गया था since we have done this series and it's also because अब जाके समझ आ चुकी हैं so जब मैं मॉर्निंग में रेडी होंगी तो there is this daylight which I can shoot in. All the products which I'll be using मैं उसे टैग कर दूंगी so don't worry about it. ऑल्सो आप लोग मुझसे क्लोथ्स के लिंक मांगते रहते हैं बट मैं नहीं दे पाती हूँ बिकॉज इन यूट्यूब देयर इज नो फीचर कि डायरेक्टली वो जो भी क्लॉथ है वो लिंक में लगा सकूँ और मोस्टली क्लिकेबल में नहीं होता है लिंक तो वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है फॉर दैट रीजन एंड लेटली माई स्किन इज नॉट बीन वेरी गुड एज यू कैन सी यहाँ पे एक्ने हो गया आई सी दैट डलनेस इन माई फेस एंड ऑफ कोर्स मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स भी दिखे रीजन बिंग अगेन मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली शूटिंग PhD इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ टेकिंग अप सो एंड काम थोड़ा सा मेरा लाइफ स्टाइल में ऑफकोर्स आई हैव टू डू सम चेंजेस बिकॉज इट्स नॉट बीन दैट गुड द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग विच आई फाउंड एंड आई लिटरली एम वेरी वरीड अबाउट इज आई हैव लॉस्ट सम वेट आई मीन मेरा वेट वैसे कम ही है लाइक मेरा पूरा जो बॉडी मास है दैट इज़ लो बट अब वो और कम हो गया विच इज़ मोर प्रॉब्लमैटिक फॉर मी क्योंकि द फैक्ट कि वो मुझे इतनी दिक्कत नहीं देता है बट वेन एवर नाउ समवन इज सेइंग कि ओ मतलब यू लुक थिन और अब और पतली हो गई है काफ़ी पतली हो गई है तो अब वो मुझे ट्रिगर करने लगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहने लगे एंड आई एम अवेयर अबाउट माई बॉडी सो आई नो दैट ठीक है मेरा वेट लूज हो गया एंड मुझे एक्चुअली वेट लूज से कोई दिक्कत नहीं है मुझे पतले होने से कोई सी दिक्कत नहीं है बट येस अगर वीकनेस बॉडी में आ जाए जो कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि वीकनेस इज ऑल्सो देयर एंड मेरा ये पतला होना या मेरा जो वेट लॉस है ये वीकनेस की तरफ लेके जा सकता है दैट इज समथिंग विच आई एम वरीड अबाउट बिकॉज दैट इज डेफिनेटली द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट कि मैं वीक हूँ मैं पतली हो सकती हूँ बट आई डोंट वॉन्ट बी वीक सो फॉर दैट ऑफ कोर्स आई हैव टू मेक सम चेंजेस इन माई डाइट एंड नाउ इज दैट आई एम रियलाइजिंग कि लोगों को कैसे लगता होगा जब उनको मोटा या पतला बोला जाता है बिकॉज ट्रस्ट मी से पहले मतलब मेरे को कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने कभी भी मेरी बॉडी के लिए कुछ कहा मुझे अजीब लगा हो अब ये नहीं है कि मुझे किसी को बोलने से अजीब लग रहा है बट येस आई डू गेट इरिटेटेड व्हेन सब लोग मुझे ऐसे पॉइंट आउट करेंगे कि पतला पतला अरे मतलब आई कैन सी माई बॉडी मैन आई कैन सी माई बॉडी और ऐसा नहीं कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ आई टू माई सेल्फ व्हेनेवर आई लुक इनटू मिरर मतलब मुझे मैं अच्छी लगती हूँ ठीक है दैट इज द बेस्ट पार्ट बट आई नो कि समवेयर मतलब टू हैव दैट रियलिटी आई अंडरस्टैंड आई हैव लॉस सम वेस्ट जिसकी वजह से वो वेट लूज की वजह से फैट और मास सब कुछ कम हो गया है वीकनेस हो गई है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई पुअर लाइफ स्टाइल खाने को लेके ऑफ कोर्स घर आना देन टू कुक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रस्ट मी नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों वो सारी चीज़ें आती थी कि वर्किंग वुमेन के लिए कि वो काम करके आ रही है घर के मैं तो एक इंसान हूँ मैं कभी खुद मतलब खुद के लिए कुछ भी बनाना इज़ वेरी सिंपल यू कैन कुक एनीथिंग फॉर योर सेल्फ एनी वे गंदा बन जाए ठीक बन जाए गुड फॉर यू Oh my god, my lips are so chapped as you can see. पता नहीं मेरे lips इस टाइम पे इतने ज़्यादा ड्राई हो गए बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए सो या मतलब अब मेरे खाने बनाने वाली चीज़ इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग मुझे मेड यहाँ नहीं मिल रही है हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे मेड की कमी है बिकॉज एवरीबडी एज अ मेड और लोगों के पास दो दो तीन तीन मेड है कि वो कोई एक इंसान के लिए खाना बनाना नहीं कोई भी मेड किसी एक इंसान के लिए खाना बनाना प्रेफर नहीं करेगी बिकॉज अगेन एक के लिए कम पैसा मिलेगा और ज़्यादा बड़ी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा आई गेस फॉर माई लिप्स आई हैव टू यूज बोरोलिन ज़्यादा ही फट गए भाई मे भी शायद से मेरा वाटर इनटेक भी कम हो गया है बट वाटर इनटेक अब तो सही की हो गया है ये मेरे लिप्स पता नहीं वेदर से जो भी हो रहा है इस बार कभी मेरे लिप्स इतने ज़्यादा नहीं ड्राई रहे ये देखो Man, whatever dishes I'm not liking. Whatever. जल्दी से ठीक हो so I have to make this very big lifestyle shift now because ऐसा नहीं चलेगा भैया मुझे अब काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ रही हैं अबाउट वर्क और कैसे कैसे चीज़ें होती थी बिकॉज अब मेरा जो थोड़ा बहुत मेरे लापरवाही की वजह से आई हैव ऑफकोर्स नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ और उसका रिजल्ट मुझे अब दिख रहा है आई कैन सी दैट सो अब अगेन मुझे अपनी स्लीप साइकिल अच्छा करना एंड टू वर्क ऑन अदर पार्ट्स एज वेल आई हैव टू डू दैट
इट इज़ ट्रू कि पता हम लोग भूल जाते हैं, वी आर सो मच इनटू वर्क कि हमारी वो काम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाएगी कि खाना वाना, मतलब बिकॉज आई डू दैट, मतलब मुझे ऐसे खाने को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती क्योंकि मुझे लगता है कुछ भी खा लो मतलब ठीक है। और मेरा एक और चीज़ है कि मैं मतलब ऐसे फास्ट फूड और कुछ गंदा बाहर का नहीं खा पाती हूँ। सो मेरा खाना डाइट वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, लाइक ऑल द हेल्दी थिंग्स, ठीक है। और मेरी एपेटाइट कम है ना, दिस इज अगेन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। मुझे वेट गेन करना है बट पर मैं खा ही नहीं सकती हूँ ज़्यादा, मतलब मेरे को मेरी एपेटाइट कम है तो मुझे बोलोगे कि इतना खा ले ये सब खा ले, मैं नहीं खा पाऊंगी। आई ईट इन पोर्शंस, मतलब मैं छोटा छोटा करके धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसे ही खा पाती हूँ। Now blush is something which literally change this whole look. के लिप्स से भगवान। सो या पोर्शन में खाने वाला मैं ट्राई कर रही हूँ, ज़बरदस्ती खाना मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा खाऊं ज़्यादा, और मेरे लिए मुश्किल है। सो मतलब मैं आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जितना भी खा रही हूँ वो अच्छा हो और वो इनफ हो मेरी डाइट के लिए, मेरी बॉडी के लिए। मेरे को अगर वेट गेन करना है, डोंट वेट गेन भी नहीं, हाँ मतलब कुछ केजीज हो जाए बट आई शुडंट बी वीक, दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल कि मतलब मेरे को स्ट्रॉन्ग रहना है इंटरनली, दिखने में मैं चाहे थिन भी रहूँ। सो मेरा ये जो, और अभी कुछ दिन पहले ही मतलब आई वॉज एक्चुअली ईटिंग थिंग्स जिससे मेरा वेट गेन होना चाहिए था, और मैंने फिर अभी कुछ टाइम पहले वेट चेक कराया और मेरा वेट सिमिलर ही था या इवन थोड़ा और कम हो चुका था, एंड दैट मेड मी सो डिसअपॉइंटेड। मतलब मेरे को इतना बुरा लगा जान के कि मैं खाने को लेकर एफर्ट कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं कुक कर रही हूँ और ये मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे यार मतलब ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन अगेन अगर कोई रिजल्ट ना आए तो ऐसे मोटिवेशन और ख़त्म हो जाती है गाइस। पर अब मुझे सच में समझ में आ रहा है, आई हैव सिंपैथी, ठीक है, एम्पैथी फॉर एवरीवन जिनको ऐसे मैंने कभी नहीं कहा, इवन आई हैव नेवर सपोर्टेड बॉडी शेमिंग, मोटा हो पतला या कुछ भी हो, बट अब जैसे लोग मुझे कहने लगे, दो आई एक्चुअली लुक वेरी फिट और चीज़ें, पर फिर भी कह रहे हैं कि तुम पतले हो गए हो, ये मतलब, और बार बार कोई कहे ना, आई नो किसी किसी जगह से तो ऑब्वियसली वैसे आ रहा है बिकॉज दे मतलब दे केयर फॉर यू एंड दे वांट कि हाँ तुम और खाओ, तो वो चीज़ें आ रही है। बट अगेन आई नो कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, और तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे कितने सारे लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि ठीक है पतला हो गए हो, पतले हो गए हो, वेट लॉस हो गया काफ़ी, आई नो, बट तुम्हें मुझे इतनी बार उस चीज़ का रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो माई बॉडी एंड आई, मतलब मैं ही अपने लिए चीज़ें कर सकती हूँ ना। जिसको ज़्यादा टेंशन है या तो वो मेरे लिए कुछ कर ले, अगर तुम्हें देखने में इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम नहीं कर सकते हो, देन ठीक है शट योर माउथ, बिकॉज अगेन मैं ही करूँगी ना अपने लिए मुझे जो करना है, ठीक है। आई नो माई सेल्फ, आई हैव टू डू, मुझे और खाना होगा, विच इज़ द टास्क फॉर मी। Okay, so I'm back with my outfit. This is one of my favorite kurtas, trust me. This is so easy, breezy and ऐसे कर सकते हो, I love it for that reason. I bought this from website. Still obsessed. Okay, now I'm not sure what to do with my hair. समझ आ गए, मुझे तो बाल बांधने का मन करता है, so I guess I would like to tie them up. Actually, I've realized one thing कि जैसे वो लोग कहते हैं ना कि एक ही चीज़ को करो और अच्छे से करो. It is very true कि आप, जब मैंने देखा आप अपनी एनर्जी ना एक ही चीज़ में चैनलाइज करते हैं तो ज़्यादा काम अच्छा हो पाता है। लेकिन अगर आपने दो तीन जगह चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है, तो आपको मुश्किल होगी, और शायद से आप कोई एक भी चीज़ मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद मी कि मैंने क्योंकि दो चीज़ों में, तीन चीज़ों में एक्चुअली अपना हाथ डाल रखा, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ओके ये करूँ वो करूँ, कौन सा करूँ, एंड इट हैज़ क्रिएट दैट प्रेशर ऑन मी। सो अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप किसी एक ही चीज़ को बहुत अच्छे से परस्यू कर सकें, सो प्लीज़ करें। अगेन बहुत सारे लोग मुझसे वही पूछते हैं पीएचडी का, तो पीएचडी में भी प्लीज़ अगर आपको एक्चुअली रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है और आप बस ये नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको जॉब का ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, यू हैव पीपल हु कैन सपोर्ट योर पीएचडी, और मतलब आपको फॉर दैट टाइम, तो पीएचडी फुल टाइम करो, डेडिकेशन के साथ करो, बट येस मेक श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड, जेन्युइनली इंटरेस्टेड, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप इतनी लंबी जर्नी में ऑफ कोर्स यू विल गेट बोर्ड, और फिर आपको अपना पसंद का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू 1 or 2 थिंग्स और उसको पूरे अच्छे डेडिकेशन के साथ करो। जैसे मैंने अभी एक्चुअली इस बार मैंने एक पैक्ट बनाया था कि मैं यूट्यूब पे ना आई वोंट मिस 1 सिंगल डे, मतलब कुछ भी हो जाए मैं कुछ ना कुछ तो अपलोड करूँगी, एंड सो फार मैं सारी चीज़ें कर पाई हूँ। मैं यूट्यूब में कुछ भी, इवन इफ देयर इज़ अ क्लिप और जो मेरा कोट है कोई फेवरेट, मैं वो अपलोड कर दूँगी, बट मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा क्वालिटी की भी एक चीज़ होती है विच मैटर्स टू मी, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग दिस आउट एज वेल कि मतलब मैं बस अपलोड करूँ, कुछ ना कुछ करूँ और मैं अपनी विजिबिलिटी बनाए रखूँ, प्रेजेंस बनाए रखूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सी टीचिंग वाले में तो ठीक है, टीचिंग इज समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। ओके गाइस, सो स्टोरेज की कमी हो रही है, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव टू एंड द वीडियो जल्दी से, बट डोंट वरी, अब मैं ऐसा कंटेंट और बनाती रहूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स मज़ा है। सो यू विल सी मोर गेट रेडी विद मी एंड बक बक सीरीज, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर स्किल्स। पढ़ो लिखो, जो करना है करो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। एंड डिसिप्लिन रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैव रियलाइज कि डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाकी सब चीज़ें होती रहेगी, बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है कि डू दिस टू डू दैट, थिंग्स विल वर्क आउट। अगेन वट एवर यू वॉन्ट यू विल हैव इट। काजल भी लगा सकती हूँ बिकॉज मैं बिंदी नहीं लगा रही हूँ, सो I will take all the products I have used, and I guess I'm ready. I look fit, and yeah, I look ready to go. Let me quickly show you. This is a ring which I have bought from Palmonas. एक मैं ये पहनूंगी, ठीक है। ये सिंपल सी रिंग आपने देखी होगी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, ठीक है। एलिनोर से मैंने ली थी 1 साल पहले। माय गॉड, मतलब ये इतनी ज़्यादा चली, आई एम इन लव, आई एम सीरियसली इन लव। सो एक ये पहना है, दैट्स इट आई गेस। आई वोंट वेयर एनीथिंग माई हैंड, मुझे मन नहीं कर रहा है, आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू डू दिस। जब तक मैं पूरी ठीक नहीं हो जाती हूँ ना, आई नो कि मेरे अंदर ना मतलब वो ऐसा अच्छा सा वो फ्रेशनेस नहीं आने वाली अबाउट थिंग्स। सो आई हैव टू यू नो कम बैक विद ऑल माई गुड हेल्थ एंड स्किन, बिकॉज लुक एट दिस, व्हाट इज दिस मैन, लिप्स फट गए। मतलब आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा कि मेरे होंठ फट गए हो, और ये पता नहीं क्या हो गया। Anyways, bye-bye. Okay, so that's it for today's video. I'll see you in my next one. Till then, tada bye-bye. Take care, everyone. And so soon, we are going to meet, of course, on videos. And please keep commenting because मुझे आप सबके comments से बहुत ज़्यादा motivation मिलती है, and I love all of you. To all those who, you know, bring that support and encouragement to my content, thank you so much. You all are very important to me, and I'll see you soon. Tada bye-bye.